हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई लहंगे की कहानी। किसी गांव में नूर नाम की एक लड़की रहती थी। नूर की लंबाई बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन, हारिस, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे बेवकूफ लड़की, अपनी औकात देख। तेरे जैसी लड़की से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। तू अपने लिए कोई सर्कस का जोकर ढूंढ ले। इतना कहकर हारिस वहाँ से चला जाता है और हारिस की बात सुनकर नूर को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ नूर की सौतेली माँ भी उसे दूसरे लोगों की तरह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद लड़के वाले नूर को देखने के लिए आते हैं और उसके छोटे कद को देखते ही वो उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अरे क्या करूं, इस लड़की को तो कोई लड़का भी पसंद नहीं करता। अब कैसे होगी इसकी शादी? मुझे तो लगता है ये सारी जिंदगी ऐसे ही मुझ पर बोझ बनी रहेगी। और नूर इसी तरह चुपचाप अपनी सौतेली माँ के ताने सुनती रहती है। फिर एक दिन नूर के हमसाये में आग लग जाती है। मोहल्ले के सभी लोग घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं और कोई भी आगे होकर आग बुझाने की कोशिश नहीं करता। ये देखकर नूर को बहुत बुरा लगता है और वो बिना सोचे समझे उस आग में दाखिल होकर उस घर के लोगों को बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी नूर का पाँव फिसल जाता है और उसका चेहरा आग में जल जाता है। उसका चेहरे की ये हालत देखकर नूर की सौतेली माँ उससे बहुत गुस्सा होती है। अरे पहले ही इसकी हाइट देखकर कोई इससे शादी नहीं कर रहा था और अब उसका चेहरा भी चला गया। लगता है अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। लगता है अब मुझे इसका कोई इलाज करना ही पड़ेगा। फिर एक रात नूर अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में जाकर उसको बेहोशी की दवाई सुंघा देती है और उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वो नूर के हाथ पांव बांधकर उसे एक बक्से में बंद कर देती है। अब मैं इस बक्से को ले जाकर पास वाले नदी में फेंककर इससे जान छुड़ाऊंगी। इतना कहकर नूर की सौतेली माँ उस बक्से को झील में फेंककर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी झील में रहने वाली एक जलपरी की नजर उस बक्से पर पड़ती है। अरे ये कैसा बक्सा है और ये इस झील में कैसे आ गया? जैसे ही वो जलपरी उस बक्से को खोलती है तो उसमें नूर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लगता है किसी ने इस मासूम को जान से मारने के लिए संदूक में बंद करके झील में फेंक दिया है। उसके बाद वो जलपरी नूर को उठाकर झील के किनारे ले जाती है। तभी जलपरी अपनी ताकत से नूर को होश में ले आती है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो घर पर सो रही थी। तभी जलपरी अपने जादुई गोले में सारी हकीकत देख लेती है। ये सब तुम्हारी सौतेली माँ का किया धरा है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं हमेशा मासूम और बेकसूर लोगों की मदद करती हूँ। इतना कहकर जलपरी नूर को एक जादुई लहंगा दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है और इसे पहनकर तुम्हारा जिस्म एक खूबसूरत लड़की में बदल जाएगा। ये सुनकर नूर वो जादुई लहंगा पहन लेती है और अगले ही पल वो एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। और अगले ही पल नूर हवा में उड़ती हुई अपने घर में पहुंच जाती है। अरे वाह, ये लहंगा तो हवा में उड़ भी सकता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। मेरे अंदर बहुत सारी ताकतें हैं और मैं तुम्हें अभी अपना कमाल दिखाता हूँ। तभी जादुई लहंगे से एक छड़ी बाहर निकलकर नूर की सौतेली माँ की पिटाई करने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये छड़ी मुझे क्यों मार रही है? ओ मेरे खुदा, कोई तो मुझे बचाओ। तुमने नूर पर बहुत जुल्म किए हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
अरे नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं नूर को कभी परेशान नहीं करूंगी। तभी वो लहंगा नूर की सौतेली माँ को माफ करके नूर को हवा में उड़ाकर एक खुले मैदान में ले जाता है और अपनी ताकत से एक बहुत ही खूबसूरत सा घर वहां पर बना देता है। उसके बाद नूर वहां पर हंसी खुशी रहने लगती है और फिर कुछ अरसे के बाद अली नामी एक लड़के से नूर की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने जादुई लहंगे की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।